अस्सलाम वालेकुम। फल खाने का शौक़ तो सबको होता है और अगर फल अपने ही घर के हों तो फिर क्या ही बात है। मेरे भी घर में बहुत से प्लांट लगे हुए हैं और मैंने हमेशा कोशिश की कि अगर पॉट हो तो उसमें भी कोई ना कोई प्लांट फ्रूट का ज़रूर लगाऊं। जैसे कि आप ही देख रहे हैं कि आज मैं अपने गार्डन में आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी ज़रा सा ललचाऊं कि आपके पास भी अगर जगह है तो आप ज़रूर अपने घर में कोई ना कोई फ्रूट प्लांट ज़रूर लगाइए। जैसे कि ये मेरा ट्री है पपाया का, आप देखें कि इसमें कितने ज़बरदस्त पपाया आए हुए हैं और मैंने 2 तरह के ट्रीज़ लगाए थे, पपाया के बीज लगाए थे। एक वो जो छोटे साइज़ का होता है, यानी पपाया का प्लांट इतना बड़ा, ट्री इतना बड़ा नहीं होता और उसमें फल लग जाता है, और एक जो मतलब बड़ा होता है। अब आप देखें कि ये 2 जो हैं कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त हो चुके हैं और ये बाकी हम तोड़ चुके हैं और कुछ जो है ये अभी बड़े हो रहे हैं। अच्छा, बीच में से इसमें से कुछ जो हैं वो पक गए तो वो हमने तोड़ लिए, अब ये रह गए हैं। तो मैं बात कर रही थी कि अगर आपके पास जगह हो तो आप पपाया का प्लांट अपने पॉट में लगा सकते हैं। इसी तरह मैं आपको और दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये लगाया था प्लांट कुछ दिनों पहले, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी। ऑरेंज का ये प्लांट है, अब तो माशाल्लाह ट्री बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखिए एक छोटे से गमले में मैंने लगाया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको और दिखाती हूँ अपना लेमन प्लांट। ये देखिए इसमें इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग हो रही है और इसमें माशाल्लाह बहुत सारे एक ही ब्रांच में, अब आप देखिए कितने सारे जो हैं वो लेमन लगे हुए। अभी ब्रांच एक साइड जो है बिल्कुल झुक रही है और ये पूरी ही ब्रांच झुक रही है, इसलिए कि इसमें जगह जगह जो है वो लेमन लग गए हैं। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से हम लेमन ट्री जो है वो अपने पॉट में लगा सकते हैं। और पॉट जो है मेरे पास 20 इंच का है, यानी बड़े पॉट में लगाएंगे तो आपको उतनी ज़्यादा, आप यकीन कीजिए हम बिल्कुल भी लेमन नहीं ख़रीदते, लीमू नहीं ख़रीदते, अपने ही इसी प्लांट से जो है वो लीमू तोड़ते हैं। कच्चा होता है वो भी तोड़ लेते हैं हम, इसलिए कि बर्दाश्त ही नहीं होता। और ये लीमू इतने मज़े के होते हैं कि आप जो हैं इसके छिलके तक खा लें, इतने मज़े के होते हैं। तो इसके अलावा ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था इससे पहले, मेरा मैंगो का प्लांट ट्री जो है वो कितना ज़बरदस्त हो गया है। और अब जो है वो इस जो है वो समझिए जून को ये मेरे ख्याल है 2 साल का हुआ है, 1.5 साल का हुआ है, अब तो मुझे ये भी याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा देखिए ये मैंने भुट्टे के लगाए थे, ये मैंने आपको दिखाया था। और मैं आपको एक स्पेशल चीज़, अच्छा मैं आपसे कहती हूँ, मैं हमेशा हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर गोबर कितनी सारी हमने ये जो है वो खाद मंगाई हुई है और ये सारी खाद यहाँ पर हम सारे प्लांट्स में डालेंगे। ये देखिए कुछ तो हम डाल चुके हैं और कुछ जो है हमारी ये बाकी है। ये देखिए, तो मैं जो हूँ सिर्फ जो है हम गोबर की खाद इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं, पत्ते झड़ते हैं उनको डालते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको ये पपीते का दिखा रही थी कि आप ये देखिए, ये मेरा छोटा सा पपीता है और मैं आज इसको तोड़ने आई थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपको भी दिखाऊँ। ये देखिए इसके साइज़ कितने छोटे हैं और ये पक गए हैं। और बाकी जो नीचे के थे वो मैंने बहुत सारे लोगों को बांट दिए, सबको इतने अच्छे लग रहे थे कि इतने छोटे छोटे, और जिसने भी ये पपाया खाया उसने इतनी तारीफ़ की है कि इतने मज़े के हैं। तो आज मैं तोड़ लूँगी, इसलिए कि इसमें से 3-4 पपाए जो हैं वो कव्वे आते हैं और उसको खा लेते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये खाएँ तो हम खुद क्यों ना ले लें। तो आज मैं इसको तोड़ के ले जाऊँगी और फिर ये देखें एक साथ 2 लगे हैं, इसको बड़ी आराम से तोड़ना होगा। ये निकल आया और एक ये है। तो घर में लगाए हुए फ्रूट्स की बात ही और होती है। अब पता है ये बहुत नरम है, तो मुझे तो लग रहा है ये सारे पके हुए हैं, लग ऐसे रहे ऊपर से हरे लेकिन ये पके हुए। और एक ये देखें ये है, लेकिन इसमें कुछ बीमारी हो गई है, ये बहुत चेंज सा हो गया है। असल में हमारे वहाँ बहुत सारे दरख्त हैं नारियल के, जिसकी वजह से जो है वो रूट्स जो हैं वो इतनी नारियल की इधर उधर फैली हुई हैं और जो भी प्लांट जो नारियल के करीब होता है उसकी यही हालत होती है। इसके अलावा ये देखें पपाया, मुझे इतना मज़ा आया जा रहा है देख के। मैं आपको दिखाती हूँ चीकू का प्लांट, इसमें चीकू भी लगे हुए हैं। तो हमें तो अक्सर यहाँ से आते हैं हम, शायद आपको दिखे, ये देखिए दिखाई दिया आपको एक चीकू का ये प्लांट बहुत नीचे तक था, बहुत सारे चीकू थे। तो मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी।
लेकिन उससे पहले जो है कुछ हमने कटिंग वटिंग करवाई प्लांट्स की वहाँ से, तो उन्होंने आके गलती से इसको भी काट दिया। खैर अब मैं क्या कहती। तो इसके अलावा पीछे शरीफे का है, शरीफे के पास मैं जा नहीं सकती, वहाँ खाद बहुत सारी रखी हुई है, वरना मैं आपको जाके दिखाती। बहुत ज़बरदस्त शरीफे हो रहे हैं, हम मुसलसल खा रहे हैं। और पहली बार जब हमने बाज़ार में पूछा शरीफे कितने का है, तो हमारी तो चीखें निकल गई कि एक शरीफ़ा यहाँ पर 70 to 80 रुपीज़ का छोटा सा मिल रहा था। तो हमें तो बड़ा प्यार आया अपने पौधे के ऊपर। फिर हमने उसकी खूब खाद वाद डाली, उसकी खूब की कि भाई ये तो हमें इतनी ज़बरदस्त शरीफे दे रहा है। तो इस तरह से जो है वो आप लगाइए अपने घर में, पॉट में लगाइए। इसके अलावा मेरे और भी बहुत सारे फ्रूट प्लांट जो हैं वो पॉट में लगे हुए हैं। मैं जल्दी उसकी वीडियो डालूँगी, आपको दिखाऊँगी कि क्या है। इसके अलावा किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या एक पॉट में एक ही शरीफ़ा लगाएं, तो जी हाँ, एक पॉट में एक ही शरीफ़ा लगाया जाएगा। तो ज़रा बड़ा पॉट लेंगे तो उसमें अच्छा फल आएगा। इसके रूट्स तो बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन फिर भी आखिर ट्री बनना है उसने, तो उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा पॉट चाहिए। तो इस तरह से बस मुझे आपको ये दिखाना था, अपना पपाया दिखाना था कि देखिए कितना मज़ा आता है। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।